क्या सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसराइल को झुकाने का कोई प्लान बना रहे हैं? आखिरकार आज आईसीजे में यूएई ने कहा क्या है जो इसराइल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है? और आज रफा और गजा में क्या हुआ? ये सब कुछ आपको मैं इस छोटे से एपिसोड में बताने जा रहा हूं। द कंटाप को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बराए करम। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए और इस एपिसोड को आखिर तक जरूर करें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज यूएई को बोलने का मौका मिला, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, जहां दुबई, शारजाह, अबू धाबी सब कुछ है। यहां के जो प्रतिनिधि आईसीजे में आज बोले, उन्होंने अपने इस बयान के दौरान या जो गवाहियां दी कि किस तरीके से फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा है इसराइल का, उस मामले में उन्होंने बताया कि इसराइल हर रोज जेनेवा कन्वेंशन के कई आर्टिकल्स का उल्लंघन कर रहा है और ये उल्लंघन इतना गंभीर है कि उसको कड़ी सजा मिल सकती है। और यूएई की तरफ से यह भी कहा गया कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, इंटरनेशनल लॉ को हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस अरब कंट्रीज करेंगी, इजराइल भी करेगा, भले वो किसी की गोद में खेल रहा हो। Israel on trial, UAE each passing day is met with further violations of international humanitarian law. मानव अधिकार जो है या मानव कानून जो है उनका हर रोज वायलेशन कर रहा है इसराइल। और कहा गया कि अंडर इंटरनेशनल लॉ द गाजा स्ट्रिप इज ऑक्युपाइड टेरिटरी। इंटरनेशनल लॉ के अंडर गाजा स्ट्रिप जो है, गाजा पट्टी का जो इलाका है वो ऑक्युपाइड है, उस पर कब्जा किया हुआ है। कब्जा किसका है? इसराइल का। भले वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन हमास का था, लेकिन आपने चारों तरफ से उसकी बाड़ेबंदी कर रखी थी। कितना पानी, कितना खाना, कितना दवा आएगा आप तय कर रहे थे। आप पानी बंद कर दें तो पानी आना बंद गजा में। तो ये एक तरीके से ओपन जेल थी जिसकी कोई सॉवरेनिटी नहीं थी, जिसके अपने अख्तियार, अपने हुकूक नहीं थे, उसकी कोई खुद मुख्तारी नहीं थी। वहां क्या होगा आप तय कर रहे थे। आप हैं कौन? तो यहां पर यह भी कहा गया कि इजराइल्स indiscriminate attacks on the Gaza Strip have caused massive civilian casualties and the extensive destruction of homes, schools and hospitals. इजराइल का जो गाजा स्ट्रिप पर जो हमला है उसमें कितने सैकड़ों हजार लोग मारे गए और स्कूल, कॉलेज, घर, अस्पताल सब तबाह हो गए, जमींदोज हो गए। इस तरीके के हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जेनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 33 का उल्लंघन है कि उन्हें अपनी जिंदगी जीने का इख्तियार नहीं है फलस्तीनियों को। और ये कि आप वहां पर लोगों को दवा, खाना कुछ नहीं पहुंचने दे रहे, आप राशन नहीं पहुंचने दे रहे, ये आर्टिकल 49 जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। आप वहां के लोगों को मेडिकल सप्लाईज रोक रहे हैं, उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं होने दे रहे, माफ कीजिएगा, ये आर्टिकल 55 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। और आप घायलों का इलाज नहीं होने दे रहे हैं, आप लोगों तक जो है पूरी एनेस्थीसिया ये सब वगैरह नहीं पहुंचने दे रहे हैं और हर रोज बमबारी कर रहे हैं। ये आर्टिकल 16 चौथे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। ईच पासिंग डे इज मेट विद फर्दर वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। 52 देश इस नए केस में, इस नई सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका भी आज बोला। वो क्या बोलेगा आपको पता ही है। दुनिया कह रही है ये जालिम है, ये बदमाश है, गुंडा है, इसने फलस्तीनियों की जमीन कब्जाई है। और आप खड़े में नहीं उसे हक है सेल्फ डिफेंस। अबे सेल्फ डिफेंस का काहे का हक है? मेरे घर में कोई गुंडा बदमाश घुस जाएगा, मेरे घर को कब्जा लेगा, ज्यादातर कमरों पर उसका कब्जा होगा और मैं उसे मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, उससे कहूंगा नहीं बाहर निकल जाओ, मैं रिटेलिएट नहीं करूंगा। और वो रिटेलिएट करके मेरे पूरे घर को गिराने लगे, एक हिस्से को तबाह कर दे जिसमें मैं रह रहा हूं, तो आप कहोगे वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है। पहले तो ये पूछो कि वो मेरे घर में घुसा कैसे है। गजा को उसने ओपन जेल बना दिया। सऊदी अरब क्या कर रहा है? ये खुद इजरायली ट्विटर हैंडल्स यूज कर रहे हैं, इस खबर को बता रहे हैं कि सऊदी अरब ने कहा है कि हमास सॉफ्टेंड पोजीशन ऑन द डील ऑफ द रिलीज ऑफ द एब्डक्टीज एंड इजरायली डेलीगेशन विल गो टू कायरो टू कंटिन्यू द नेगोशिएशंस। सऊदी अरब ने कहा है कि हमास थोड़ा लचीला बना है अपनी शर्तों पर और अब एक इजरायली डेलीगेशन मिस्र की राजधानी कायरो में, जिसे काहिरा कहते हैं, वहां जाने वाला है बातचीत के लिए कि किस तरीके से हॉस्टेज डील हो और कुछ हफ्तों के लिए या कुछ मुद्दत के लिए गजा में सीज फायर हो, जंगबंदी हो।
क्या सऊदी अरब हमास के कांटेक्ट में है? हमास को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जंग तो रोको, थोड़े दिन के लिए जंग तो रोको, शर्तें अपनी डाइल्यूट तो करो, हम फिर देखते हैं कि क्या करेंगे। क्योंकि अभी तक उनकी खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि अरब के शेख, देख क्या हो रहा है तेरे पड़ोस में, क्या हो रहा है तेरे अरबी बोलने वाले भाइयों पर, क्या हो रहा है उन मुहाफिजों के साथ जो अल अक्सा मस्जिद के लिए, जो किबला अव्वल है, अपनी जान दे लेने के लिए बिल्कुल बेचैन है, उसकी हिफाजत के लिए और जान दे देने के लिए तैयार है। तुम क्या कर रहे हो? किबला दोम तुम्हारे पास है, जो आज का किबला है, तुम्हारे पास मस्जिद नबवी है, तुम 2 मस्जिदों के कस्टोडियन हो, लेकिन क्या तुम अल अक्सा को भूल गए? लोग ये कह रहे हैं। इसी वजह से ये जो बार बार जमीर को जगाया जा रहा है, उसके बरक्स सऊदी अरब को भी कुछ करना पड़ रहा है। भले हुक्मरान ना बोल रहे हों, अरब मुल्कों के याद रखिए आवाम में गुस्सा है। सऊदी अरब की एक आबादी है बड़ी, जो कई चीज़ों में मुब्तला हो गई है, कई चीज़ों की तरफ चली जा रही है, धकेला जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। उनके गुस्से को सऊदी अरब हुकूमत समझ रही है। वहाँ प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, राजशाही में मामला ख़त्म कर देते हैं सफ़ा रातों रात, लेकिन गुस्सा समझ रहे हैं। यही गुस्सा लीबिया में उभरा था, इराक में भी उभरा था, इजिप्ट और ट्यूनीशिया में भी उभरा था, और अरब स्प्रिंग में यही हुआ था। यूएई और सऊदी इसे समझते हैं। हालांकि तब वो गुस्सा किसी ने उभारा था वेस्ट में बैठकर, लेकिन आज ये गुस्सा अल अक्सा और फ़लस्तीन के लिए है। क्या हुआ है गजा और रफा में? द फर्स्ट मोमेंट, आज इजराइल ने ज़बरदस्त बमबारी की है सिविलियन इलाकों में, रफा के, जहां पर लाखों लाख लोग पनाह लिए हुए हैं। अल मकदा स्ट्रीट की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, आपको विचलित कर सकती हैं, यूट्यूब के कुछ नियम हैं। अल जजीरा ने एक और खबर शेयर की कि अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उसने एक और मरकेवा टैंक को आज निशाना बनाया अल जैतून नेबरहुड में, गाजा सिटी में। ये हैं वो मुफ्ती जो लीगल एडवाइज़र थे इजरायली गवर्नमेंट के। अब इजराइल की गवर्नमेंट ने इन्हें ही उठा लिया है और इन्हें डाल दिया है कि ये टेररिज्म को इन्वोक कर रहे थे, इंसाइट कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। लीगल एडवाइज़र हैं इजरायली गवर्नमेंट के, फॉर्मर मुफ्ती हैं यरूशलेम के, समझे आप। इक्रिमा साबरी नाम है इनका, साबरी साहब, इन्हें पकड़ लिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है जो मुझे लगा कि आपको बता देना ज़रूरी है। आईसीजे में जो साउथ अफ्रीका ने केस दर्ज किया था, उससे अलहदा ये कार्रवाई चल रही है, जिसकी हर रोज़ हम आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि इसमें इजराइल बैठ नहीं रहा है। अब कौन रोज़ कोई अगर जलील करेगा मुंह पे कि ये जालिम है, ये जालिम है, वो भी कह रहा है ये जालिम है, ये जुल्म कर रहा है, इसने ज़मीन कब्जाई है। ये केस चली इसलिए रहा है कि जो फ़लस्तीन के इलाकों पर इजराइल के कब्जे हैं, उनकी वैलिडिटी क्या है, वो कब ख़त्म होने चाहिए, वो अनैतिक हैं, अवैध हैं, गैर कानूनी हैं, आपराधिक तौर पर हैं, अपराधियों की तरह कब्जाए हुए हैं, उनको ख़त्म होना चाहिए। कैसे ख़त्म होना चाहिए, ये सुनवाई चल रही है। मैक्सिमम ये 1 साल तक कार्रवाई चल सकती, उससे पहले भी ख़त्म हो सकती है। 52 मुल्क इसमें फ़लस्तीन समेत गवाही देंगे, अमेरिका भी गवाही देगा, उनके चंद पिट्ठू देश भी देंगे, लेकिन ज़्यादा तादाद उनकी है जो इजराइल के जुल्म को जुल्म बोल रहे हैं। इनमें वो देश भी हैं जिनके तिजारती और सिफारती रिश्ते इजराइल के साथ मजबूत हैं, जैसे आज जिन 2 देशों की बात की, सऊदी अरब और यूएई। आने वाले वक्त में आप बदलाव देखेंगे, आप यकीन रखिए। तबाही बहुत हो चुकी है, हर रोज़ हो रही है, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, ये शहादतें रायगा नहीं जाएंगी।